शादी को महज 4 दिन हुए थे। दूल्हे की खुशी का ठिकाना नहीं था। घर में खुशियां मनाई जा रही थी, खाना पीना चल रहा था, रिश्तेदार आ जा रहे थे। लेकिन शादी के महज 4 दिन बाद ही क्या होता है दोस्तों, दुल्हन अपने पति की हत्या करवा देती है, यानी कि दूल्हे की हत्या करवा देती है। अब दूल्हे की हत्या हो जाती है और उसके बाद पुलिस कातिल को ढूंढने लगती है। दोस्तों, दुल्हन ने इतने सातराना अंदाज से अपने पति की हत्या करवाई कि जो पुलिस थी वो भी परेशान हो गई। लेकिन आखिर ऐसा क्या था, दुल्हन के मन में ऐसा क्या आया कि उसने अपने पति की महज 4 दिन के अंदर ही हत्या करवा दी। दोस्तों, आज की कहानी शुरू करूंगा उससे पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आज की कहानी जो है वो आजकल के नौजवानों के लिए है, उनके लिए सुनने के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस कहानी से भी वो लड़के बहुत कुछ सीख सकते हैं। कहानी शुरू करूंगा उससे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि रोजाना शाम को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना शुरू होती है, ये सच्ची घटना शुरू होती है गुजरात के गांधीनगर से। दरअसल हुआ क्या था, 15 दिसंबर 2024 की सुबह एक लड़का अपनी पत्नी को लेने के लिए ससुराल निकलता है बाइक से। उसकी पत्नी उसको बार बार फ़ोन कर रही होती है कि कहाँ रह गए, कहाँ रह गए, कहाँ रह गए। तो वो बताता है कि मैं घर से निकल गया हूँ, बस रास्ते में ही। अब उसकी पत्नी उससे लोकेशन मांगती है कि कहाँ हो, अपनी लोकेशन बताओ, क्या पता आप मेरे से झूठ बोल रहे हो। तो वो लड़का बड़ा खुश होता है कि उसकी पत्नी उससे प्यार कितना करती है कि देखो उसकी लोकेशन मांग रही है, उसकी परवाह कर रही है। तो वो लड़का क्या है, अपनी पत्नी को लोकेशन दे देता है। अब लड़की जो है इंतज़ार करती रहती है, लड़की इंतज़ार करती रहती है। सफ़र महज 1 घंटे का था, लेकिन अब 4 घंटे बीत जाते हैं, लेकिन लड़का अभी तक अपनी ससुराल नहीं पहुंचा। वो लड़की अपने पति को बार बार फ़ोन करती है। दोस्तों, लड़की का नाम है पायल और लड़के का नाम है भाविक। दरअसल इन दोनों की शादी आज से महज 4 दिन पहले ही हुई थी और 4 दिन के बाद जो लड़की अपने मायके जाती है, लड़की मायके गई हुई थी, लड़का जो लेने के लिए जाता है तो लड़का 15 दिसंबर 2024 की शाम को लेने के लिए जा रहा था। लेकिन भाविक जो है अभी तक अपनी ससुराल नहीं पहुंचा। तो पायल बड़ी परेशान होती है। तो वो क्या करती है, अपने पिताजी से बोलती है, पिताजी वो इतनी देर से निकले हुए हैं लेकिन अभी तक आए नहीं है लेने के लिए। तो पायल के पिताजी भी परेशान हो जाते हैं। वो भाविक के माता पिता को फ़ोन करते हैं कि क्या हुआ, दामाद जी अभी तक आए कैसे नहीं। तो भाविक के माता पिता बताते हैं वो तो सुबह ही निकल गया, अब तक पहुँचा नहीं। अब जो पायल के पिताजी थे, भाविक के पिताजी थे, इन दोनों के माता पिता भाविक को फ़ोन पे फ़ोन करते हैं, लेकिन मोबाइल होता है स्विच ऑफ। अब जब मोबाइल स्विच ऑफ होता है तो पायल के पिताजी को चिंता सताती है। तो वो सोचते हैं कि कहीं ऐसा ना हो रास्ते में कोई हादसा हो गया हो, कोई बात हो गई हो। तो वो अपने साथ परिवार के 1-2 लोगों को लेके उन्हें ढूंढने के लिए निकलते हैं। अब ढूंढने के लिए निकलते हैं तो जितने भी रास्ते उनके घर तक आने के थे, तो परिवार के सभी लोग उन सभी रास्तों पर पहुँच जाते हैं कि किधर किधर से आ सकते हैं, दिख तो लें। तभी क्या होता है, खेत वाले रास्ते पे क्या होता है, जंगल वाले रास्ते पे एक बाइक खड़ी होती है और उस बाइक को पायल के पिताजी पहचान जाते हैं, क्योंकि ये वाली बाइक ही उन्होंने दहेज में भाविक को दी थी। अब जैसे ही वो बाइक को खड़ी देखते हैं तो उसके बगल में तकरीबन 8-10 लोग खड़े हुए होते हैं, बातें कर रहे होते हैं। अब वहाँ पे पायल के पिताजी पहुँच जाते हैं, उनसे पूछते हैं कि भाई ये बाइक वाले कहाँ गए, जिनकी ये बाइक है वो कहाँ गए। अब जो वहाँ पे लोग खड़े हुए थे वो बताते हैं कि जो इस गाड़ी पे बैठा हुआ था उसको अभी 3 लोग आए थे एसयूवी कार लेकर। उन लोगों ने क्या किया, इस बाइक में पहले टक्कर मार ली, उसके बाद में इसे उठा के पहले तो डिग्गी में डाल रहे थे, लेकिन उन्होंने इसको, वो जब डिग्गी में नहीं आ पाया तो उसे अंदर सीट की गाड़ी की सीट पे डाल के ले गए। अब ये सुनते ही पायल के पिताजी के होश उड़ जाते हैं कि अरे उनके दामाद का तो अपहरण हो गया। दरअसल वो जो गांव के लोग होते हैं यहाँ पे जो बात कर रहे होते हैं वो बताते हैं कि इन लोगों ने इस गाड़ी वाले आदमी का अपहरण कर लिया है और तकरीबन 2-3 घंटे हो चुके हैं। अब पायल के पिताजी के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है कि ये क्या हुआ। वो तुरंत भाविक के माता पिता को फ़ोन करते हैं कि आपके बेटे का तो किडनैप हो गया, यहाँ पे ऐसे ऐसे लोग बता रहे हैं। अब भाविक के माता पिता भी परेशान। तो नज़दीक की जो भी पुलिस स्टेशन होता है, पायल के माता पिता पहुँच जाते हैं, परिवार के लोग, और उनको सारी बात बताते हैं। वो कहते हैं कि अभी 4 दिन पहले ही हमारी बेटी की शादी हुई है,
लड़का भाविक है जो कि अहमदाबाद का रहने वाला है, और लड़की अभी हमारे घर पे ही है। लड़का उसे लेने के लिए आ रहा था, लेकिन रास्ते में ही किसी एसयूवी वाले ने उसको किडनैप कर लिया है, और जो बाइक है अभी भी उनकी उसी जगह पे खड़ी हुई है। अब पुलिस वाले जैसे ही सुनते हैं तो वो भी चौंक जाते हैं कि अभी 4 दिन पहले ही लड़के की शादी हुई है, यहाँ पे उसे कोई जानता नहीं, तो यहाँ पे उसे किडनैप कौन करेगा। अब पुलिस वाले मौका वारदात पर पहुँचते हैं, वहाँ पे जो लोग होते हैं उनसे पूछताछ करते हैं कि क्या देखा तुम लोगों ने, बताओ। तो वो साफ साफ बताते हैं कि एक एसयूवी कार आई थी, उन्होंने उस कार ने पहले जो लड़का इस गाड़ी पे बैठा हुआ था उस गाड़ी में टक्कर मारी। उसके बाद में जब वो लड़का घायल हो गया था तो उसे उठा के पहले तो डिग्गी में डालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जब वो डिग्गी में नहीं आ पाया क्योंकि लड़का झटपटा रहा था, तो उसे उठाकर कार की अंदर वाली जो गद्दी होती है उस पर डाल के ले गए। उन्होंने पूछा कितने लोग थे, तो टोटल 3 लोग थे। अब पुलिस आसपास सीसीटीवी कैमरे की फुटेज चेक करने लगती है, लेकिन वहाँ पे सीसीटीवी कैमरे नहीं होते, और जो होते हैं उनमें कुछ पता नहीं चलता। अब पुलिस का शक जो है वो जाता है पायल के परिवार वालों के ऊपर, क्योंकि भाविक को यहाँ पे कोई नहीं जानता था। तो ऐसा क्या हुआ कि भाविक का किडनैप हो गया, क्योंकि भाविक जो था बहुत सीधा साधा आदमी था, अपना काम करता था, अहमदाबाद में रहता था। अब पुलिस क्या करती है, पायल पे फोकस करती है और उसकी कॉल डिटेल वगैरह निकलवाती है, सारी चीज़ लेती है। तो कॉल डिटेल में पता चलता है कि भाविक की जो लास्ट बात हुई है वो पायल से हुई है। अब पायल को हिरासत में लिया जाता है और भाविक की भी कॉल डिटेल निकालते हैं। अब पायल को हिरासत में लिया जाता है तो उसका मोबाइल भी जब्त कर लिया जाता है और उसके मोबाइल को अच्छी तरह से सर्च किया जाता है। सारे सोशल मीडिया अकाउंट को चेक किया जाता है कि ये किस किस से कैसे कैसे बात करती है, और 15 दिसंबर 2024 वाले दिन इसने किस किस से कितनी देर बात की। तो पता चलता है कि भाविक ने इसको अपनी करंट लोकेशन भेजी थी। अब इसको जब अपनी करंट लोकेशन भेजी थी तो ये वही वाली करंट लोकेशन जो है इसने एक लड़के को भेजी, और वो लड़का था पायल का ममेरा भाई कल्पेश। अब पायल से पूछा जाता है कि ये कल्पेश कौन है और तुमने भाविक की करंट लोकेशन कल्पेश को क्यों भेजी। अब क्या होता है दोस्तों, जो पुलिस है वो पायल के ऊपर प्रेशर डालने लगती है और उससे पूछती है कि सही सही बताओ भाविक कहाँ है और तुमने इसके साथ क्या करवाया। दरअसल जो पुलिस थी उसको पायल के ऊपर पूरा शक हो गया था, क्योंकि जो भाविक है उसने पायल के लिए करंट लोकेशन भेजी थी और वही करंट लोकेशन जो है इसके मामा जी का लड़का जो है कल्पेश उसके पास पहुंच गई। अब कल्पेश के नंबर को सर्च किया जाता है कि कल्पेश उस समय कहाँ था, किस किस से बात की। तो पता चलता है कि जिस जगह पे भाविक का जो मोबाइल स्विच ऑफ हुआ है वहाँ पे कल्पेश का मोबाइल भी ऑन था। अब जब कल्पेश का मोबाइल ऑन था तो इसके बाद में कल्पेश को सर्च किया जाता है। अब कल्पेश क्या होता है, उसी वाली एसयूवी कार में कल्पेश की लोकेशन मिल जाती है। पुलिस कल्पेश को गिरफ्तार कर लेती है, उसके साथ में उसके 2 दोस्त होते हैं उनको भी गिरफ्तार कर लेती है। अब इन सभी को थाने में लाके बैठाया जाता है और इनसे पूछा जाता है जो भी मामला है साफ साफ बताओ, वरना अच्छा नहीं होगा, क्योंकि पुलिस अब इनके साथ सख्ताई दिखाना शुरू करने वाली थी। अब जैसे ही पुलिस इनके साथ सख्ताई दिखाना शुरू करती उससे पहले ही कल्पेश और पायल तोते की तरह बोल पड़े कि इन दोनों ने ही मिलके इसको अपहरण किया था। उसके बाद में क्या क्या हुआ था दोस्तों, मैं आपको पूरी कहानी सुनाता हूँ। अब शुरू से लेकर आखिर तक मैं आपको पूरी कहानी सुनाता हूँ हुआ क्या था। ये जो पायल थी वो अपने मामा के लड़के कल्पेश से प्यार करती थी। इन दोनों के बीच में अवैध संबंध थे, लगभग 2-2.5 साल से इनके बीच में अवैध संबंध चल रहे थे। अब जो पायल है उसके परिवार के लोगों को पता चल जाता है कि पायल का तो अवैध संबंध उसके मामा के लड़के कल्पेश के साथ है। अब ये जान के पायल के परिवार के लोगों को बड़ा गुस्सा आता है। उन लोगों ने कल्पेश से और उसके परिवार के लोगों से बोलना चालना बंद कर दिया, क्योंकि हिंदू समाज में मामा की बेटी हो चाहे मौसी की बेटी हो वो बहन के समान होती है, लेकिन इन्होंने धर्म भ्रष्ट करके रखा था। अब जो पायल के परिवार के लोग हैं उनको अंदर से ये चिंता सता रही थी कि कहीं ऐसा ना हो कि ये लड़की कल्पेश के साथ भाग जाए, इनके परिवार का नाम खराब कर दे, इनकी नाक कटा दे। इसीलिए इन्होंने क्या किया, जल्दबाजी में इनकी शादी जो पायल है उसकी शादी अहमदाबाद के रहने वाले भाविक के साथ में करवा दी। अब भाविक को कुछ भी नहीं पता था कि पायल किसी और से प्यार करती है या नहीं करती।
अब इनकी शादी हो जाती है, 11-12 तारीख को इनकी शादी होती है। उसके बाद सुहागरात का समय आता है। सुहागरात का समय आता है तो पायल जो है भाविक को हाथ नहीं लगाने देती और उससे कहती है कि मुझे थोड़ा समय चाहिए, मैं अभी इसके लिए रेडी नहीं हूँ। अब भाविक भी यही सोचता है कि देखो पहली बार है, अब लड़कियां ऐतराज़ तो करती हैं, तो भाविक चुप हो जाता है। अब इसके बाद में जो दूसरी रात आती है उस पर भी पायल यही कहती है। अब तीसरी रात आती है उस पर भी यही कहती है। और उसके बाद जो चौथा दिन आता है उस दिन पायल को उसके परिवार वाले लोग मायके ले जाते हैं। यानी कि जो 2-3 रातें थीं उन 2-3 रातों को पायल ने भाविक को अपने आप से टच भी नहीं करने दिया था। और उसके बाद ये आ जाती है अपने मायके, और मायके में बैठ के पायल और कल्पेश अब ये प्लानिंग करते हैं तो करें क्या, क्योंकि पायल ने साफ साफ कह दिया था कि मैंने अभी तक भाविक को अपने आप को छूने तक नहीं दिया है तुम्हारी वजह से, और मैं सिर्फ तुम्हारे साथ ही रहना चाहती हूँ, मैं किसी के साथ नहीं रहना चाहती, तुम्ही से शादी करना चाहती हूँ। तो इन दोनों ने एक प्लानिंग की। देखो वैसे तो तुम्हारे परिवार के लोग मेरे से शादी होने नहीं देंगे, अगर तुम्हारा पति मर जाए तो कैसा रहे। तो इसमें पायल और ये जो कल्पेश है ये दोनों एग्री हो जाते हैं कि क्या क्या चीज़ कैसे कैसे की जाएगी। प्लानिंग ये थी कि कल्पेश अपने 2 दोस्तों के साथ में भाविक को अपहरण करेगा उसका, और उसके बाद उसकी हत्या करके उसकी लाश को कहीं फेंक देगा। अब 15 दिसंबर 2024 का दिन आता है। भाविक को कुछ भी नहीं पता था कि उसकी पत्नी के मन में क्या है। अब इधर से जो पायल थी भाविक को बार बार फ़ोन करके पूछ रही थी कहाँ पहुँचे। भाविक को लग रहा था कि देखो मेरी पत्नी है, कितना प्यार करती है, मेरी चिंता है, लेकिन वो उसकी चिंता नहीं थी, वो उसकी प्लानिंग का एक हिस्सा था, क्योंकि पायल ये सारी खबरें कल्पेश को बता रही थी। अब भाविक अपनी बाइक से आ रहा था, तभी क्या होता है, ये जो कल्पेश है अपनी कार लेकर आता है जिसमें इसके 2 साथी होते हैं। आते ही भाविक की मोटरसाइकिल में टक्कर मार देता है, जिससे कि भाविक जमीन पे गिर जाता है। अब जब वो गिर जाता है तो उसे उठाते हैं ये लोग, क्योंकि वो जख्मी हो चुका है। अब उसे उठाकर अपनी एसयूवी कार की डिग्गी में डालने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो भाविक है तब भी झटपटा रहा था और उनके हाथ से छूट रहा था। अब ये क्या करते हैं जल्दबाजी में, क्योंकि वहाँ पे भीड़ इकट्ठा होना शुरू हो गई थी, ये जल्दबाजी में भाविक को उठाकर एसयूवी कार की गद्दी पे डाल लेते हैं और वहाँ से जल्दी से निकलते हैं ये तीनों। अब जो भाविक था वो कार के अंदर जब झटपटा रहा था तो ये तीनों क्या करते हैं, भाविक के गले को जोर से दबाना शुरू करते हैं और तब तक दबाते हैं जब तक कि भाविक की मौत ना हो जाए। और जब भाविक मर जाता है उसके बाद में उसकी लाश को निकालते हैं गाड़ी से बाहर, और नज़दीक में ही इनके नर्मदा नहर होती है और उस नहर में उसको ले जाके फेंक देते हैं। अब दोस्तों पुलिस ने इन सबसे ये सारे जुर्म कबूल करवा लिए। अब इनकी निशानदेही पे भाविक की लाश के बारे में पूछा कि कहाँ पे फेंका, वहाँ पे जाते हैं, भाविक की लाश को भी निकालते हैं, उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजते हैं। और इसके बाद पायल, कल्पेश और उसके 2 दोस्त, यानी कि इन चारों दोस्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इनके ऊपर 420 अपहरण, हत्या करने की साजिश और हत्या, ये चारों केस लगा दिए गए हैं, उनको जेल भेज दिया गया है। अब दोस्तों इस कहानी को सुनाने का मतलब आपको परेशान करना या विचलित करना नहीं था। इस कहानी को सुनाने का मतलब क्या था, होता क्या है, आज के समय पे लड़के लड़की क्या है शादी से पहले ही प्यार मोहब्बत करना शुरू कर देते हैं। माता पिता क्या करते हैं, जैसे उन्हें पता चलता है वो अपनी बेटी की शादी किसी और से करवा देते हैं। किसी की भी शादी ज़बरदस्ती किसी से नहीं करवानी चाहिए। पायल के माता पिता ने क्या सोचा कि हमारा नाम खराब ना हो, इसीलिए उन्होंने अपनी जिम्मेदारी दूसरे के मत्थे मार दी, यानी कि भाविक से उसकी शादी करा दी। वो बेचारे भाविक की क्या गलती थी, यहाँ पे पायल की तो गलती थी, उसके साथ में कल्पेश की भी गलती थी, और इन सबसे ज़्यादा जो गलती थी वो थी पायल के माता पिता की, क्योंकि उन्होंने एक सीधा साधा बंदा फंसाया, उससे अपनी बेटी की शादी कराई, और जो उनकी बेटी थी उनको उसने अच्छे संस्कार तो दिए नहीं, उसकी बेटी ने अपने आशिक के चक्कर में उसने आशिकी भी अपने मामा के बेटे से की, यानी कि ममेरे भाई से, उसके साथ मिलके अपने पति की महज 4 दिन में ही हत्या करवा दी। दोस्तों आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में, आप ज़रा हमें कमेंट में बताएं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएं, क्योंकि रोजाना शाम को 8 बजे मैं आपके लिए एक ऐसी सच्ची घटना की कहानी लेकर आऊँगा। लेकिन जाते जाते एक बात कहूँगा, कल एक भाई ने मेरी वीडियो पे कमेंट किया था कि मैं अपनी वीडियो में दरअसल बहुत ज़्यादा बोलता हूँ। आज मैंने 2 बार ही बोला है, ज़रा वीडियो देख लीजिएगा।
और आपकी क्या राय है आप भी हमें कमेंट में बताएं। कोई कमी हो मेरी वीडियो में वो भी आप मुझे बता सकते हैं। नमस्कार।